फिर एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, फिर फिर गोवर्धन का महिमा के बारे में जानते हैं, जो कि पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है 5 क्लास में, और फिर और डिटेल में जानेंगे सारी बातें। सो सबसे पहले हिपोक्रेसी। सो आप देखिए, मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं हूं, परंतु ट्रुथ बी टोल्ड, सत्य तो बोलना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये देखिए, ये है दुर्गा पूजा, ठीक है, ये है दुर्गा पूजा। चलिए आपको सीक्वेंस में ही दिखाते हैं। ये है रियल दिवाली, ये है सोसाइटी की दिवाली, ये है गोवर्धन पूजा, और ये है शरद पूर्णिमा। शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। आज ना तो कुछ स्पेशल डेकोरेशन, इनफैक्ट आप ये देखिए, ये गोवर्धन पूजा है, आप देखिए डेकोरेशन देख लीजिए पीछे, ओके, और ये देखिए दिवाली है ना। अब चलिए दुर्गा पूजा पे आ जाइए, डेकोरेशन देख लीजिए, शायद कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ? कैसा है, हमको जो मर्जी पड़ेगा सो हम करेंगे। दिवाली होगा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इवेंट, मेरे लिए नहीं है। इनफैक्ट मैं दोनों दिवाली दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, ये तो दिवाली, असली दिवाली है। ये सोसाइटी जिस दिन दिवाली मनाई वो दूसरा, ये दिवाली है, और कितना एफर्ट लिया गया, कितना कुछ किया गया दिवाली के लिए, कितना कार्य किया गया, कितना सजाया गया। और ये बस विग्रह की बात नहीं है, बाहर में भी बहुत बहुत ज्यादा सजावट थी दिवाली के दिन, मतलब इतने ज्यादा फूल और इतने ज्यादा सजावट था कि सालों भर में जितना नहीं होता है उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना था। किसी को कोई मतलब नहीं है दिवाली से, इनफैक्ट किसी को कोई मतलब नहीं है किसी की भावनाओं से, परंतु हाँ, दुर्गा पूजा से मतलब है, दुर्गा पूजा से मतलब है, क्योंकि बहुत सारे बंगाली लोग हैं ना, और उस दिन दुर्गा माँ बना देंगे हम, है ना। हाँ, ये कैसा है, ये अपने मन मर्जी कुछ भी करना है, ठीक है। हाँ, गोवर्धन पूजा भी दिवाली से ज्यादा बड़ा ग्रैंड इवेंट। मेरे को इसमें दिक्कत नहीं है कि आप गोवर्धन पूजा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कीजिए, करना ही चाहिए, पर दिवाली को लिटिल लिटिल डाउन कीजिएगा तो क्या वो सही है? अगर कोई भी घर में जो अपने आप को हिंदू जानता हो या सनातनी जानता हो, कोई भी घर में एक त्योहार मनता होगा तो दिवाली तो अवश्य मनता होगा, मनता ही होगा, ठीक है, थोड़ा कम मनता होगा। और स्पेशली स्पेशली वो जगह जहां से कुछ किलोमीटर दूरी प्रभु श्री राम आए, अयोध्या में, वो जगह है, वहां पे दिवाली का कोई मतलब नहीं है, तो दामोदर अष्टकम चल रहा है, सब चल रहा है, दिवाली दिवाली के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, और क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं, हम भी एक्सपोज तो करेंगे ही करेंगे, है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो वेरी सैड बट ट्रू, यही यही रियल फेस है, ठीक है। तो कृपया करके देखिए, यही सब कल भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, यही सब बातें कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताए कुछ और है और हो कुछ और रहा है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक जगह लिखा हुआ है, दुर्गा पूजा वी आर नॉट कंसर्न विथ इट। देखो, आप क्या सोचते हो, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचती है, उससे कोई अर्थ नहीं है। गुरु क्या सोचते हैं,
गुरु क्या सोचते हैं, आप उसी अनुसार चल सकते हो। आप अपना खुद का सिद्धांत बना रहे हो, खुद का रास्ता बना रहे हो, खुद का अपना सब कुछ बना रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर में उनके कहे शब्द ही फॉलो नहीं होते। हाँ, मैंने आज किसी को यही लिखा था, श्रील प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग दिवाली अच्छे से मनाना चाहिए। मनाया ना इतना अच्छे से, नहीं देखा आपने? हैं, फूल भी लगाने का मौका नहीं, बट ठीक है मनाया तो है, कोई सजावट नहीं, बट ठीक है। he allowed firecrackers also, हाँ बट ठीक है ना, वो सब छोड़िए। हाँ, सारा मैसेजेस टेम्पल से मैं दिखा सकता हूँ, सारे मैसेजेस ऐसे हैं। हाँ, एक काम करता हूँ, क्या नाम, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है। सारे मैसेजेस ऐसे हैं कि जस्ट अ मिनट, मैं देखूं, अगर मेरे को दिख जाए, मैं दिखाना चाहता हूं। जो मतलब आप ग्लोरीफाई करना चाहते हो कि आप डिमीन करना चाहते हो, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अब नहीं मिल रहा, मैं देख करके बता दूंगा। आप दिवाली को ग्लोरीफाई करना चाहते हो कि फायर क्रैकर्स या लाइट को डिमीन करना चाहते हो? मैंने सोसाइटी के अक्सर मैसेजेस देखे, और अक्सर मैसेजेस में मालूम है क्या लिखा हुआ है? लाइट तो जलाना है पर हृदय के अंदर जलाना है। अरे कृष्णा, तो मतलब मालूम है क्या, आप लोगों को भी बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, फायर क्रैकर्स जलाने के बजाय अंदर का अंधेरा काट दो, है ना? दिया जलाने के बजाय अंदर दिया जलाओ। ये सब सुना है ना? है, दिवाली मैसेजेस में ये सब आया है ना? है, ये बाहर दिया मत जलाओ, अंदर दिया जलाओ, अंदर प्रकाशित हो जाओ, अंदर से अच्छे हो जाओ। ये सब मालूम है, ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, मतलब लोग क्लियरली नहीं देख पाता ना। ये कुठारा घात है, ये हम लोगों को अपनी संस्कृति से दूर करने वाली बात है। किस लिए तुम दिए के लिए अहित बोल रहे हो? अरे तुम बोलो बाहर भी दिया जलाओ, अंदर भी जलाओ। हम बाहर दिया क्यों नहीं जलाएं? क्यों नहीं जलाएं? दामोदर अष्टकम होता है तो दिया नहीं जलाते क्या? दिवाली आ गया तो दिया नहीं जलाएंगे? उस टाइम लाइटिंग होगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब कैसा है, ये सब अपने जड़ों से काट देने वाली बात है। धीरे धीरे जब हम ऐसी बातें सुनते रहेंगे ना, हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। आज के दिन हो सकता है आप भी किसी को मैसेज कर दिए हो कि अंदर का दिया जला लो, अंदर ही जागृति कर लो, है ना? इनर इनलाइटनमेंट, जैसे माता जी बोल रही, ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस ऐसे ही थे, है ना? तो इनर इनलाइटनमेंट करना है तो आउटर तो चाहिए ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि संस्कृति को तोड़ो। ये वही तो लोग है ना कि मंगल सूत्र और सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? एक विवाहित है तो मंगल सूत्र और सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? वो तो अंदर ही अंदर अनुभव कर ले कि पत्नी है। तो फिर शादी करने की क्या आवश्यकता है? अंदर ही अंदर अनुभव कर ले कि स्त्री है, पत्नी है। शादी करने की भी आवश्यकता नहीं, अंदर ही अंदर अनुभव कर लीजिए, बस हो गया। संस्कृति का सूचक होता है कुछ, और अगर हम उससे तोड़ देंगे तो संस्कृति से टूट जाएंगे। आज के दिन में लोग संस्कृति के सूचक पे चोट करते हैं और लोग सोचते हैं कि ये भी अच्छे हैं।
आप लोगों को मैसेज आया है? इनर इनलाइटनमेंट, अंदर प्रकाश करो, बाहर नहीं है? बाहर करने से ज्यादा अच्छा अंदर करो, है? आया? हरे कृष्णा। यस, आया नहीं आया? है? ये देखिए, ये कुठारा घात है। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा संस्कृति से और अपनेपन से किस प्रकार तोड़ा जा रहा है। अब मैं नाम को बस मिटा दे रहा हूं। ये ऐसे ही टेक्स्ट मैसेज मेरे को आया है, मैं एज इट इज कॉपी किया, परंतु बस नाम को मिटा दिया। और प्लीज कोई जाकर के सर्च मत कीजिए उस पोजीशन पे कौन और क्या नहीं है। मेरे को किसी व्यक्ति से कोई अर्थ नहीं है। अब पढ़िए क्या है। हरे कृष्णा। एज वी सेलिब्रेट द डिवाइन फेस्टिवल ऑफ दिवाली, लेट अस रिमेंबर द ग्रेटेस्ट लाइट इज नॉट फाउंड इन लैम्प्स बट इन आवर हार्ट्स, illuminated by remembrance of Lord Krishna. अरे आप लैंप जलाने के विरुद्ध क्यों बोल रहे हो? दामोदर अष्टकम होता है तो लैंप जलाने के विरुद्ध बोलते हैं क्या? Let us each become Ayodhya and every heart a temple where Lord resides eternally. है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? आघात मॉडर्न सोच के नाम पे देते हैं ऐसे चोट करके। हाँ, तो कांट हेल्प प्लीज, मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? फिर ये गोपी ड्रेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? वो सब ऐसे ही है ना? वो अंदर में अनुभव करो, अंदर में, है ना? 31st को फायर क्रैकर्स, हाँ 31st को तो जलना चाहिए ना, वो लिबरलिज्म होता है, सेक्युलरिज्म, उसी को बोलते हैं। आपको नहीं समझ आता, आपको नहीं समझ में आएगा। ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस ऐसे ही है, इनर इनलाइटनमेंट। तो ये सब कैसा है? जब हमको संस्कृति के सूचक से तोड़ना है ना, जब मंगलसूत्र और सिंदूर से तोड़ना है, जब हमको दियों से तोड़ना है, जब हमको होली के रंग से तोड़ना है, और कुछ भी करेंगे, कोई भी सूचक होगा उससे तोड़ना है। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी निकाली थी, डिवाइड एंड रूल। तो संस्कृति में तो हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, तो डिवाइड कैसे किया गया? अब संस्कृति के खिलाफ बुरा बुरा बोला गया कि तुम्हारा रिग्रेसिव सोच है, रिग्रेसिव, तुम लोग बहुत घटिया मानसिकता वाले लोग, मॉडर्न ये है मॉडर्न। तो मॉडर्न के नाम पे हम लोग फंस गए। फिर से मॉडर्न आ रहा है, मॉडर्न आइडिया। हाँ, अब दिवाली को, फायर क्रैकर्स को सब कोई टारगेट करते हैं, और अगर ऐसे ही सुनते रहेंगे, टारगेट करते रहेंगे, ठीक है? आई कंप्लीटली डिसअग्री। मेरे को बहुत ही ज्यादा आपत्ति है इन सारी बातों से। ये सारे इनलाइटनमेंट वाले लोग, इनको कुछ पता ही नहीं है कि हम लोगों को इनर और आउटर दोनों ही चाहिए, ठीक है? चलिए अब आते हैं आज के इवेंट पे। ये तो कल का बाकी था। पहले वहां से चलते हैं जहां से हमको सत्य को स्वीकारना है। ओके, तो सत्य क्या है? देखिए क्या है, हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब ऑडिबल है? अब ऑडिबल है? ओके ओके ओके, सॉरी।
हम सभी ने, ओके मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, और थोड़ा सा अपने फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके सो हाँ, अभी चलिए पहले बात करते हैं। हम सभी ने गोवर्धन लीला के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा। आज एक और पर्सपेक्टिव है, और आप बताइएगा क्या आपकी जितनी आज तक की यात्रा थी, जितना आप कुछ जानते थे, दीपावली के बारे में भी बताया था, गोवर्धन लीला के बारे में बता रहे हैं, दुर्गा पूजा के बारे में पहले बताया था, जन्माष्टमी के बारे में बताया था, आज गोवर्धन लीला। क्या पहले जितनी भी मानसिकता थी, जो भी सोच था, जो भी विचार था, सारी अवधारणा टूटी कि नहीं टूटी? उवाचा में एक मैसेज आया था कल कि गोवर्धन लीला में कृष्णा के बारे में बातें हो रही थी। इनडायरेक्ट रेफरेंस था कि कोई आपका मित्र हो जिसकी एडवाइस मान करके सब कुछ बुरा हो जाए, सब सब बर्बाद हो जाए, परंतु वो आपका मित्र है। हाँ, वो बोल रहा है आपका मित्र है, और आपका बेस्ट फेस्टिवल भी बर्बाद हो जाए, क्या आप उससे फिर भी बातें करेंगे? क्या आप उससे फिर भी संबंध रखेंगे? देखिए, शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा। भगवान कृष्ण ने बोला था कि इंद्रदेव की पूजा मत करो और गोवर्धन जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण की बातें मान करके गोवर्धन वासियों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन जी की पूजा की। इंद्रदेव जी देखे, कुपित हो गए, श्रापित किया, बाढ़ लाए, सब कुछ बर्बाद हो गया। किस दिन तक? किस दिन तक? किस दिन तक ये हुआ था? अच्छा, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन, हाँ, पहाड़ किस दिन उठा था? गोवर्धन पर्वत किस दिन उठा था? आज के दिन गुरुजी। आज के दिन। कहने का अर्थ कल तक। देखिए, इस बार तो क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, परंतु नेक्स्ट डे ही होता है। कहने का अर्थ है दिवाली तक सब कुछ काला हो गया, सब बर्बाद हो गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सब तबाह हो गया। अब आप सोच के देखिए, भगवान कृष्ण की बातें माने गोवर्धनवासी और उनका सब बर्बाद हो गया, सब लुट गया। अगर कोई आपको बोल दे कि किसी की बात मानना और तुम्हारा दिवाली भी काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, काला हो जाएगा मतलब सब बर्बाद हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, कोई आपको बोले कि एक मित्र है, उसकी बात मानना और तुम्हारा दिवाली भी काला हो जाएगा, तो आप उसकी बात कभी सुनने भी जाइएगा क्या? कभी सुनिएगा? दिवाली काला हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कभी सुनिएगा भी? देखिए, प्रेम और बुद्धि का, प्रेम और बुद्धि का अंतर यहीं पे आता है। ये जो आप लोगों को उत्तर है ना, ये सारा बुद्धि से है। अगर हम सच में किसी से प्रेम करेंगे ना, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता उसके कहने पे क्या होगा। गोवर्धनवासी कृष्णा की बातें इसलिए मानते थे क्योंकि वो उनके प्रेम के प्रति समर्पित थे। गोवर्धनवासी ये तक नहीं जानते और मानना भी चाहते थे कि वो भगवान है। आप गोपियों का भी देखिए तो गोपियों भी ये नहीं जानना चाहती कि वो भगवान है। बस हम कृष्णा मेरे हैं, हम कृष्णा के हैं, हमको कृष्णा से प्रेम है, बस और कुछ नहीं जानना।
गोवर्धनवासी प्रेम में इस तरीके से डूबे हुए थे कि भगवान कृष्ण ने जो बोला उन्होंने वही किया। भक्ति ऐसे ही होती है। भक्ति ऐसे नहीं होती है कि आपका बर्बाद हो जाएगा तो आप भक्ति नहीं करोगे। इनफैक्ट प्रेम तो ऐसा ही होता है कि जिससे प्रेम करें उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। आपने इस जगत में भी कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए अनुभव किया ही होगा। हो सकता है अभी नहीं किया होगा, कभी ना कभी जीवन में एक पल ही सही किसी ना किसी के लिए अनुभव किया ही होगा। हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है इसके लिए। सब बर्बाद होता है तो हो जाए। यस नो? सही बात है ना? हाँ, सही है नहीं है? सही है नहीं है? चाहे झूठा ही किया हो परंतु किया तो है। झूठा मतलब आपने पल भर अनुभव किया, दूसरे पल सोचे नहीं है तो गलत है, कोई बात नहीं, परंतु एक पल अनुभव तो किया ही होगा। हम इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस नो? इस भौतिक जगत में किसी के लिए अनुभव किया है? अरे और किसी के लिए नहीं, मां के लिए किया हो, भाई के लिए किया हो, बेटे के लिए किया हो, पति के लिए किया हो, पत्नी के लिए किया हो, पिता के लिए किया हो, माता के लिए किया हो। है? अरे नाम मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, अनुभव किया ना। हम इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है? किया ना? यही प्रेम होता है। प्रेम ये बुद्धि नहीं होती है कि हम इसके लिए करेंगे तो ये हमारे लिए क्या करेगा, या हम इसके लिए कर देंगे तो मेरा इससे क्या मिलेगा। ये नहीं होता प्रेम, ये नहीं होता। अगर गोवर्धनवासी ये सोचते रहते कि हम कान्हा की बात मान रहे हैं, हम कृष्णा की बात मान रहे हैं, अब हमारा सब अच्छा होना चाहिए, तो वो प्रेम नहीं करते। प्रेम किस बात का? अब तो बिजनेस डील कर रहा हूं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? तो गोवर्धन लीला क्या है? गोवर्धन लीला प्रेम संबंध है। गोवर्धन लीला क्या है? प्रेम संबंध है। भगवान ने अपने भक्त को कुछ बोला, भक्त ने प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया, अब इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं, जो होना है हो जाए। है? गोवर्धन लीला क्या है? ये प्रेम संबंध है। राघव प्रभु जी पहले एक बार कंप्लीट करते हैं, पता नहीं कहां पे आप फंस गए, वो फिर से देख। गोवर्धन लीला क्या है? एक प्रेम संबंध है, जहां पे भगवान ने अपने भक्त को प्रेम से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ आदेश दिया, और भक्त ने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान जो बोलेंगे सो करेंगे। और इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान, इसलिए क्योंकि हमको उनसे प्रेम है। और ठीक साथ ही साथ क्या हुआ? साथ ही साथ भगवान भी उनके साथ प्रेममयी संबंध में बंधे हुए हैं। हम लोग इस जगत में बड़े विचलित से हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए ना, हम सोचने लग जाते हैं अब हमारा क्या होगा। भगवान ने होने दिया क्या कुछ बुरा? देखने में तो लगा कि दिवाली भी काली, देखने में तो लगा, परंतु कृष्णा स्वयं आए, गोवर्धन पर्वत उठा लिए, 7 दिन तक अपने शरणागत रखे, बाकी रक्षा करके उनका जीवन सर्वश्रेष्ठ बना दिया। इससे ऊंचा भी कुछ चाहिए क्या? है? भगवान आपकी सेवा में आ गए हैं, आपके लिए पर्वत उठा लिए हैं,
आप ही को अपने शरणागत ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बात मानी। अगर हम भगवान की बातों को मान करके कुछ कष्ट में भी आ जाते तो भगवान स्वयं आ जाते रक्षा के लिए, हैं? ये है गोवर्धन लीला, ये है कृष्णा का प्रेम। और बाकियों के लिए क्या है प्रेम? एक तो ये लीला तो पता चली, आज का उवाचा में आप लोगों ने पढ़ा हो, आज के उवाचा में एक दो चीजें लिखी हुई है। एक तो पास्ट टाइम, अब ये लीला समझे। दूसरा, गोवर्धन जी का महत्व। कृष्णा ने गोवर्धन जी को अपने से नॉन डिफरेंट बताया। कृष्णा ने बताया मैं ही गोवर्धन हूं। तो कृष्णा ने स्वयं अपने आप को गोवर्धन बताया है। इस कली काल में भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु गोवर्धन जी का दर्शन करना, आप लोगों की कृपा से आज परिक्रमा करने का मौका मिला, असंभव था। और कल 6 बजे क्लास एंड होने तक भी फाइनल नहीं हुआ था, और कल रात को 11 साढ़े 11 बजे तक घर से निकले, 11:30 बजे के बाद जाने में भी कुछ 40 मिनट लग गए थे। फिर वहां से परिक्रमा स्टार्ट की। और एंड कब होती है? सोच के देखिए कितना असंभव बात है। परिक्रमा है 7 घंटे की, और मैंने 5 PM वाली क्लास में बताया। आप सोच के देखिए कितने लोग परिक्रमा गए हैं। वहां से शिलाएं दिखाई देती है, गोवर्धन जी की शिलाएं दिखाई देती है, पर बहुत कम जगहों से एकदम क्लियरली शिलाएं दिखाई देती है। सही बात नहीं है? बस पेड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ ऊंचा सा दिखता है, पर शिलाएं दिखती नहीं है। होती है पर दिखती नहीं है। अंदर कहीं चले जाओ तो हो सकता है, पर अंदर जाने का रास्ता भी नहीं होता, ऑलमोस्ट नहीं होता। तो शिलाएं दिखती नहीं है, होती हैं पर दिखती नहीं है आपको। सही बात है ना? है? आप सोच के देखिए, 6:30 बजे आरती स्टार्ट होती है, 6:30 बजे हम लोग दर्शन करते हैं, एग्जैक्ट उसी टाइम। और जो लोग पहले लॉग इन किया हुआ था, हाँ, विपुल प्रभु जी और बाकी बहुत सारे डिवोटीज थे, है ना, मुस्कान माता जी थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैं रोड पे चल करके चला जा रहा था, उस समय रुका हुआ नहीं था कि अरे 6:30 बजने वाला है तो वहां पे वो रहा गोवर्धन शिला, अभी दर्शन करा देते हैं। नहीं, एग्जैक्टली उसी टाइम। और आरती करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। जब दामोदर अष्टकम खत्म होता है तभी जाकर के परिक्रमा समाप्त होती है। एग्जैक्टली तभी। जैसे ही दामोदर अष्टकम खत्म होता है, उसके बाद 2 कदम परिक्रमा समाप्त। उसके बाद बोलते हैं चलो गुरु पूजा कर लेते हैं। गुरु पूजा करते हैं तो वहां पे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था वहां दर्शन हो जाता है, जो मंदिर था उसका दर्शन हो जाता है, वहीं पे समाप्त। और एक और चीज हुआ था जो आप लोगों को नहीं दिखाई दिया था। फिर आप लोग रीड कर रहे थे, और विपुल प्रभु जी लास्ट में रीड किया था आज, है ना? मैंने बाद में लव भेजा था। विपुल प्रभु जी लास्ट में रीड कर रहे थे। जैसे ही वो रीड खत्म किए, वैसे ही वापस उस स्थान पे आ गया जहां से मेरे को वापस आना था। क्या कोइंसिडेंस है ना? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं। आंखों को दिखाई नहीं देता उसको कोइंसिडेंस बोलते है ना? आंखों को नहीं दिखता है, अंधे है ना, तो नहीं दिखता, इसलिए कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ये है आज का अनुभव, है ना? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा पैर इतना दर्द कर रहा था उसके बाद। मंदिर जाते हुए ना, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, कोई लोग उन्हें नोटिस किया हो, नहीं किया हो। जनरली मैं बहुत तेज तेज चलता हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है बाहर से अंदर तक जाने में। आज 5 मिनट से ज्यादा, 6 मिनट से ज्यादा लग गया था। चला ही नहीं जा रहा था। और अगर ये स्थिति होती परिक्रमा एंड होने से पहले, तो फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, पता नहीं कैसे कंप्लीट होता। तो राधा रानी महारानी, कृष्णा, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। आप उनकी बातों को स्वीकारिए तो
मैं सच बता रहा हूं, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो प्लान किया था, ना तो कंप्लीट किया, ना तो गोवर्धन जी का दर्शन कराया, ना तो परिक्रमा वहां पे एंड की, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उस समय पहुंचे, ना तो एंड पॉइंट पे उस समय पहुंचे। मैं करने वाला नहीं हूं। कोई चला रहा, हम चल रहे हैं। और चला कौन रहा है? इतना परफेक्ट कौन है? और इसमें भी क्या है, आज मंदिर हम लोगों को पहले नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कुछ गलत व्यक्ति आए हुए थे, तो हमको नहीं सुनना था। पहुंचते कब है हम? जब लेक्चर समाप्त हो जाता है, और लेक्चर आज समय से पहले समाप्त हो जाता है, और लेक्चर भी समय से पहले समाप्त हो जाता है। अब बताइए क्या मतलब क्या व्यवस्था है? हाँ, तो इस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं बना सकते हैं। और मतलब कोइंसिडेंसेस बोलेंगे ना, तो कुछ भी मतलब जो भी हुआ है वो सब असंभव, सब कुछ असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर राधा रानी महारानी कृष्णा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद है, वहां पे क्या असंभव? करने वाले वही। ठीक है, तो सब हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को गोवर्धन जी के बारे में सही से समझ में आया हो कि गोवर्धन जी का क्या अर्थ है ना। एक सच सच बात बताइए, आप लोगों को ये गोवर्धन पास टाइम के बारे में इस तरीके से पता था कि सारा कुछ विपरीत हो गया? हाँ, सारा कुछ विपरीत हो गया गोवर्धन वासियों के साथ, और वो कब? बेस्ट टाइम में भी। जो सबसे अच्छा समय हुआ हो सकता है, दिवाली सब कोई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, वो सबसे बुरा हो गया उनका। हम लोग क्या सोचते हैं ना, भगवान की भक्ति करें तो थोड़ा सा भी कुछ रुकावट ना आए, कोई कष्ट ना आए। क्या गोवर्धन वासियों ने ऐसा सोचा था क्या? सोचा था कोई कष्ट ना आए? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, सोचा था? भगवान से प्रेम करने की आवश्यकता है, बाकी सब भगवान देख लेंगे, बाकी सब भगवान देखेंगे, उनको देखने दीजिए। करने वाले वो हैं, जानने वाले वो हैं, समझने वाले वो हैं। अगर हम अपनी बुद्धि लगा भी देंगे तब भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए, और गुरु क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रेम पे समर्पण करें आप। हम लोग क्या करेंगे? अभी जैसे स्टार्टिंग में पूछा ना कि किसी की बातें सुन करके अगर दिवाली भी खराब हो जाएगी तो आपको उसकी बात सुनिएगा क्या? सुनिएगा। हम लोग क्या है, हम लोगों को बुद्धि बहुत तेज है, हम लोगों की ये बुद्धि बहुत तेज है, हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमने जो अनुभव किया हुआ ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कृष्णा वो करने के लिए है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं गारंटी से बोलता हूं, जैसा कृष्णा से आपने प्रेम अनुभव किया कभी कहीं नहीं किया। अगर किसी ने सच में गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य किया, तो अगर गुरु की कृपा को जैसा अनुभव किया वो कहीं कभी नहीं किया। अब मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, अगर शास्त्रों को गुरु के माध्यम से जाना है, बाकी कहीं से भी जो भी जाना है, सारा सारा जीवन ले लीजिए, आपका सारा जीवन एक साइड, गुरु का प्रेम एक साइड, गुरु का प्रेम जीत जाएगा, आपका जीवन हार जाएगा, आपकी अनुभूतियां सब हार जाएंगी। सही बात है नहीं? हमको जो भी पता है सब गलत पता है। सही बात है ना? प्रेम के सामने सब झुकता है, झुकना ही होता है। यही है भक्ति, यही है भक्ति। जहां पे प्रेम आ जाए वहां पे हम शीश निभा दें, हम सर झुका दें, हम प्रेम के आगे सर झुकाते हैं, है ना?
जब हम गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो हम गुरु के उस प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं जिस प्रेम के कारण वो कृष्णा से जुड़े हुए हैं और कृष्णा उनके बंधन में है। कृष्णा गुरु के बंधन में, कृष्णा शुद्ध भक्तों के बंधन में है। आप चौराष्टकम पढ़िए, अब देखिए ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो गाया नहीं है, उतना बोला है तो इसलिए नहीं गाते, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। हम सभी प्रेम बंधन से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बाकी लोग आ रही है? क्लियर है? चैट में लिख दीजिए। ओके ओके। हम सभी भगवान से प्रेम बंधन से जुड़े हुए हैं और ये प्रेम बंधन हमारा पुनर्स्थापित नहीं हो सकता है। आप समझिए, देखिए होता कैसा है ना, एक बार कोई प्रेम को अस्वीकार कर दे तो उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो प्रेम को पुनर्स्थापित कर ले। ऐसा कोई तरीका नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम पुनर्स्थापित कर लेना, बोलते हैं ना, हो ही नहीं सकता। मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूं। देखिए कैसा है, यहां पे स्थिति कैसी है कि गुरु मैग्नेट है, गुरु चुंबक है, और हम कैसे हैं? हम लोहा हैं। जब गुरु के संपर्क में रहते हैं तो हम भी चुंबक बन जाते हैं। गुरु के हृदय में प्रेम है, हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। जब गुरु के संपर्क में रहे तो हम भी, हमारे हृदय में भी प्रेम आ जाता है, तब जाकर के हम कृष्णा का प्रेम अनुभव कर पाते हैं। अगर गुरु से संपर्क टूट गया तो हमारा फिर से वो लोहे का ही प्रकृति आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक के समीप अगर लोहा को रखा जाता है ना तो लोहा भी चुंबक जैसा काम करने लग जाता है। परंतु अगर कुछ समय के लिए लोहे को अलग कर दो तो चुंबक की प्रकृति उसमें समाप्त हो जाती है। देखा है ना? जानते हैं ना? जानते नहीं जानते? जानते ना सब? हमारी स्थिति भी बस उतनी है। हमारी स्थिति बस यही है। अगर गुरु के संपर्क में रहेंगे, गुरु के शब्दों के संपर्क में रहेंगे, गुरु की वाणी के अनुसार कार्य करेंगे, तब तक तो हम में प्रेम आएगा। और जैसे ही कोई भी गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, वो संपर्क टूटा, वो संबंध टूटा, वो फिर से आयरन बनने, फिर से लोहा बनने चल देगा। तो शुद्ध भक्तों का संग करना है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। और अगर नहीं चलना है तो फिर ये प्रेम अनुभव नहीं कर सकते। फिर तो सालों भर हम लोगों ने उत्सव मनाया ना, गोवर्धन सबके जीवन में आया है, गोवर्धन का लीला सबके जीवन में आया है, गोवर्धन का पास्ट टाइम सबने सुना है। अब ये क्या, आप लोगों ने जब गोवर्धन का पास्ट टाइम सुना तो गोवर्धन वासियों का प्रेम अनुभव किया था क्या? किया था। उनका समर्पण अनुभव किया था। उनका समर्पण भगवान के प्रति अनुभव किया था। हाँ, किया था। एकमात्र लक्ष्य भगवान की बातों के अनुसार कार्य करना था, किया था। किया था। वो कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग जैसे हमारी बुद्धि चलती है ना, ये सही है, ये गलत है। जो प्रेम करने वाले होते हैं वो ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, उनको पता नहीं होता। हम बुद्धिमान है ना, वो बुद्धिमान नहीं है, वो प्रेम में डूबे हुए। गोपियां की बुद्धि नहीं थी कि मेरे तथाकथित रूप से पति क्या कहेंगे। भाई दबे, जिन लोगों को पता नहीं हो,
हम लोग इतना गोपियों के बारे में जानते हैं ना, सोचते हैं ना, अरे गोपियां तो क्या की, अपने पतियों को छोड़ करके कृष्णा के पास मिलने चली गई। परंतु मालूम है क्या, वो जो पति थे वो भी कृष्ण ही थे। अभी किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूं क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया था, गायों को चुराया था ना। उस समय कृष्णा ने अपना विस्तार किया था, याद आता है? कृष्णा ने अपना विस्तार कर दिया था, है ना। गैया भी खुद ही बन गए थे, ग्वाल बाल भी खुद ही बन गए थे, और सब कोई अपने अपने घर जाते थे। तो ये विवाह गोपियों का उन लोगों से तब हुआ था, और वो स्वयं कृष्ण ही थे। तो सारी गोपियां तो कृष्णा से ही विवाहित थे। तो अभी कैसा है, हम लोग बाहरी रूप से तो क्या देखेंगे ना, हम लोग बाहरी रूप से देखेंगे, अरे देखिए गोपियों ने तो अपना ये पति धर्म को भी पालन नहीं किया, ये धर्म को भी पालन नहीं। देखिए एक बात जानिए, अगर आप भगवान कृष्ण की कही गई बातों का पालन करते हैं तो आप बाकी धर्मों को ऑटोमेटिकली पालन करते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं तो सभी नियमों से परे हैं, क्योंकि सारे नियम उन्हीं से हैं। हमको बस भगवान कृष्ण के प्रेममयी संबंध को पुनर्स्थापित करना है, और पुनर्स्थापित हम स्वयं तो नहीं कर पाएंगे, गुरु की कृपा से करेंगे, वैष्णवों की कृपा से करेंगे, शुद्ध भक्तों की कृपा से करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे। मन घड़ंत नहीं कर सकते। हमको लगता है, आपको लगता है, उसको अच्छा लगता है, ये सबसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, है ना। आप देखिए, अगर आप देखिएगा तो कल का दिन तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं था, तो कल को हटा दीजिए। अगर आप देखें तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, मुझे बोलना चाहिए कल का दिन, पर टेक्निकली कल नहीं, वो परसों का दिन था, पर मैं कल ही बोलूंगा क्योंकि कल दिवाली थी। आप देखिए, कल के दिन हम लोग देख रहे थे भरत महाराज का प्रभु श्री राम के प्रति अनंत प्रेम। आज हम देख रहे हैं गोवर्धन वासियों का भगवान कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम। ये सब बुद्धि की सीमाओं में नहीं भर सकते, ये सब ज्ञान की सीमाओं में नहीं आता। जहां पे ज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं पे प्रेम शुरू होता है। यह है भगवान कृष्ण का प्रेम। चाहे वो भगवान कृष्ण के नाम पे हो या प्रभु श्री राम के नाम पे, है ना। भगवान कृष्ण के विभिन्न विस्तार हैं, परंतु भगवान कृष्ण का प्रेम इसी प्रकार का है। अब अलग अलग लीलाएं हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आप लोग चीजों को यथारूप देखिए। देखिए कितना असंभव असंभव कार्य हो जाता है, और करने वाला मैं नहीं, परंतु मालूम है क्या, प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। मेरा कार्य, मेरा लक्ष्य आपको बुरा लगाना नहीं है, मेरा लक्ष्य आपको ठीक करना है। आप सोच के देखिए, आप सच सच बताइए। डेली वाचा आता है, क्या आप लोग दृढ़ता से पढ़ते हैं? डेली क्लासेस आती है, क्या आप दृढ़ता से सुनते हैं? हम तो हैं, हम तो यहां पे हैं, हम तो आपके लिए हैं। हम तो भगवान कृष्ण का प्रेम जितने शुद्धता से बता पाए उसके लिए हैं।
क्या आप सभी सुन रहे हैं? मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखिए, अगर आप कोई नहीं भी स्वीकारेगा तो मैं अपना कार्य करना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। आज तक बहुत लोगों ने नहीं स्वीकारा, तो क्या करें? क्या करें? हम छोड़ दें? आप सच सच एक बात बताइए, मेरा कोई दूसरा मोटिव भी है क्या? आप भगवान कृष्ण का प्रेम स्वीकार कर लीजिए, उसको छोड़ करके हमको एक और चीज चाहिए, कुछ है क्या? कुछ चाहता हूं मैं पर्सनली, कुछ मेरे को मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, या नंबर मिल जाए, या कुछ मिल जाए। मैं सच बता रहा हूं, और मैं ये बहुत बहुत गहराई से बोल रहा हूं। अगर सच में नहीं है ना, सच में नहीं है, एकमात्र लक्ष्य मेरा भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करना ही है, शास्त्रों के अनुसार ही बोल रहा हूं और गुरु की वाणी के ही अनुसार बोल रहा हूं, तो इससे अच्छा अवसर आपके पास तो नहीं आ सकता। अगर मैं बोल रहा हूं तो इससे अच्छा अवसर आपके पास तो नहीं आ सकता भगवान कृष्ण के पास जाने का। मैं एकदम एकदम ओपनली और क्लियरली बोल रहा हूं। अगर सच में ये है तो, अब ये है कि नहीं है वो आप बताओ, वो मैं नहीं बता सकता। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप सोच के देखिए। देखिए, मेरी कोई सेहत बहुत अच्छी रहती नहीं है, सब कोई ऐसे जानते ही है, पर कोई बात नहीं। देखिए, मेरे को सेहत से ज्यादा कुछ लेना देना है भी नहीं, परंतु मैं कोई ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बोल रहा। मैं ये चाहता हूं आप मान करें, मेरे सामने नहीं, अपने हृदय में मान करें। हमको दिखाओ नहीं, हमको दिखा करके हमको कुछ नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए, उवाचा लिख रहे हैं और मैं डेली आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारिए। मेरे पास मालूम है उवाचा पहले से बना हुआ है। कल क्या हुआ था, कल रात तक उवाचा नहीं लिखा हुआ था, एक पहले से एडवांस में बना हुआ था, परंतु आप में से एक डिवोटी ने बोला कि देखिए त्योहार चल रहा है प्रभु जी, अगर आप ऐसा करें, गुरु जी अगर आप ऐसा करें कि आप कुछ दिनों तक त्योहार के बारे में बताएं तो लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, अगर आपकी कही गई बातें शास्त्रों के अनुसार है, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यही चाहते हो, तो मेरे को उनका आदेश मान के आपकी बातों को स्वीकार करना पड़ता है। मैं मतलब हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं आप लोग बताएं, परंतु मैं इतना स्ट्रांगली आप लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हूं। अगर आप शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार, तो मैं हिल नहीं सकता था। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं ये नहीं बोल सकता था नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो मेरे पास एक एडवांस में वाचा बना हुआ, एकदम पूरा फॉर्मेट, बस मतलब 30 सेकंड्स भी नहीं लगेगा, वो ग्रुप पे आ जाएगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। परंतु नहीं, मेरे को वो नहीं भेजना था। अभी त्योहार चल रहा है, गोवर्धन लीला पे तो पहले ही आया हुआ है, अब क्या भेजें? आज भेजना था, गोवर्धन लीला पे ही भेजना था, क्या भेजें? नहीं समझ में आ रहा था, नहीं फॉर्म कर पा रहे थे। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बस आए लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 मिनट में लिख दिया नहीं होता। बहुत बार 2-3 घंटे लग जाते हैं, समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कैसे लिखें। तो ये कैसा था, फिर जो परिक्रमा कर रहे थे उस समय भी मैं सोच रहा था, परंतु बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ था। कुछ कुछ फॉर्मेट आ गया था। आने के बाद मंदिर का दर्शन कराया, दर्शन कराने के बाद कुछ आधा घंटा 45 मिनट सोया हूँ, आधा घंटा 45। उसके बाद से मैं लिखते जा रहा था। कुछ डिवोटीज की जिज्ञासा आ रही थी, वो भी आंसर कर रहा था। लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था, और जब तक नहीं हुआ मैं सोया नहीं। मैं रात भर परिक्रमा किया, चलते रहा, अभी भी नहीं सोया, वाचा लिखते रहा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? क्या आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मैं तो इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं तो दूंगा, मैं तो दूंगा। मेरा जीवन है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अगर नहीं देना तो गलत कर। अगर ये कृष्णा की वाणी है ना, तो आप गलत कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस नहीं देकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और उसके बाद भी मैंने 9 AM पे भी मैसेज करवाया कि थोड़ा लेट होगा, आप ये मैसेज कर दीजिए। और
मैं बहुत आसानी से मालूम है क्या कर सकता था, बहुत आसानी से जो गोवर्धन का ग्लोरिफिकेशन था ना, गोवर्धन का पोस्ट में दो आया था, एक एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के भी शब्द आए हुए थे, वो भी बना हुआ था। सिंपली वो भेज देता, कुछ नहीं भेजता, कोई नहीं रोकने वाला था, सब कोई को अच्छा भी लगता। हैप्पी गोवर्धन पूजा और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द लिखे, किसको दिक्कत होगा? किसको दिक्कत होगा? परंतु कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्यों नहीं करें? तो मैंने आश्लीषा माता जी को रोका था, उसके बाद समझ में आया कि कुछ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। माता जी आप रुक जाओ, देखते हैं कब तक कर सकते हैं, 11 बजे से पहले तो नहीं आएगा। और ऐसा था, मतलब 2 लाइन लिखा नहीं जा रहा और मेरे को झपकी आ रही थी, नहीं नहीं नहीं, ये तो कंप्लीट करना है, ये तो कंप्लीट करना है। किसी तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश किया, फिर 1 बजे तक करीब कंप्लीट हुआ था, फिर आप लोगों को करीब 2 बजे के आसपास आया। उसमें भी आश्लीषा माता जी ने बहुत एफर्ट किया था, बहुत सुंदर सा बनाती हैं, कोई ऐसा खराब सा नहीं होता है। आप देखिए कितना एफर्ट करती है। तो प्लीज मेरा निवेदन है, अगर ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं, अगर ये एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द के अनुसार है, तो कृपया इसका वैल्यू कर लीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ना धमका रहा हूं, ठीक है? नहीं, मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम डराना धमकाना नहीं है। परंतु मैं सिंसियरली, मेरे को ऐसा लगता है, तो फिर आप जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा जब कृष्ण आपसे ये पूछेंगे कि आपको सारा रास्ता मिल गया था, एकदम क्लियर बातें मिल गई थी, आपको क्लियर रास्ता मिला था, आपको कोई कष्ट नहीं था, आपको बस रास्ते पे चलना था, क्यों नहीं चले? बस ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है? मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, आई सिंसियरली फील द सेम, मेरे को भी सेम फील होता है, इसलिए मैं वही फीलिंग आपको बता रहा हूं। अगर ये सब कुछ मिलने के बाद भी मैं आपको सही मार्ग ना बताऊं, तो कृष्णा मेरे से पूछेंगे कि और क्या चाहते थे तुम, और क्या मैं कर देता जो तुम मेरे बातों का प्रचार करते? सब कुछ तो अनुभव करा दिया ना, हर बार असंभव अनुभव कराता हूं ना, फिर भी तुमसे मेरी बातों का प्रचार नहीं होता, फिर भी तुम्हारा कोई और लक्ष्य है। ठीक यही बात आपके लिए भी, मेरे लिए तो है ही है, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी सेम है। ठीक है? भगवान तो प्रेम से ही सारा मार्ग पे चलाना चाहते हैं, सभी को प्रेम से ही चलाना चाहते हैं। परंतु आप प्रेम को अस्वीकार कर दोगे, फिर क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा? आप अस्वीकार कर दें, फिर क्या बचेगा आपके पास? फिर मात्र दर्द का मार्ग बचेगा। हम लोगों ने 5 PM वाली क्लास में एक बात किया था, मुझे बस 2-3 मिनट दीजिए, मैं कंक्लूड करूंगा। 5 PM वाली क्लास में बात किया था, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्णा को याद करते हैं। आर्थो मतलब जो पीड़ित हो, अर्थार्थी मतलब जिसको धन की आवश्यकता है, ज्ञानी जो ज्ञान में सिद्ध है, मतलब इनको बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे प्रेम में, भगवान के प्रेम में डूबे, और जिज्ञासु। अब ज्ञानी तो इस कली काल में बहुत कम है, और ज्ञानी के बारे में जान करके क्या करें? वो ज्ञानी पहले से ही ज्ञानी है, पहले से ही प्रेम में स्थित है, तो उनके बारे में जान करके कोई लाभ भी नहीं है, पहले से ही शुद्ध है। एक्सेप्शन है, वो रेयर एक्सेप्शन है, उनसे उनकी बातें नहीं करते। आर्थो अर्थार्थी, देखिए जिनको धन की अभिलाषा होती है, अर्थार्थी, वो शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उनको जब तक धन मिलेगा तब तक ठीक है, नहीं मिलेगा तो चल देंगे। आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो अर्थार्थी और ज्ञानी तो गए, अब बस 2 ही बचे, आर्थो, जिज्ञासु। अगर आप प्रेम से जिज्ञासु नहीं हुए, तो फिर क्या बचता है आपके पास? दूसरा मार्ग क्या बचता है? आर्थो, आर्थो मतलब पीड़ा से, या तो प्रेम के रास्ते नहीं स्वीकारे तो कहां से बचेगा? बस पीड़ा से, बस।
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये चार प्रकार के लोग भगवत गीता में ही बताए गए हैं, आप देख लीजिए ऐसा है कि नहीं है। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासा। आर्थो मतलब जिनको जो पीड़ित है, अर्थार्थी मतलब जिनको धन की आवश्यकता है, ज्ञानी जो पहले से ही ज्ञान में सिद्ध है, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करना चाहते हैं। तो हम लोग जिज्ञासु ही बन करके प्रेम से भगवान की बातों को स्वीकार कर लें, जैसे गोवर्धन वासियों ने स्वीकार किया तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बस एक ही बचता है, आर्थो। पीड़ा सही है, भगवान की बातें स्वीकारिए। इस जन्म में सही है, अगले जन्म में सही है, अगले जन्म में सही है, 84 लाख योनियों में सही है, सही है, सही है, सही है। कब तक? जब तक स्वीकार नहीं कर लीजिए। और प्लीज, मैं ये कह करके डरा नहीं रहा हूं, मैं तो ये भगवत गीता की बातें बता रहा हूं। भगवत गीता में ऐसे ही लिखा है। आप बता दीजिए कोई और विकल्प भी है तो, ठीक है? कृपया करके सत्य को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? चलिए, भगवान कृपा कर रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। ये तो बड़ा कष्ट है, भगवान प्रेम से ही सब कुछ बताते हैं, प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कहीं से कुछ भी जानना, प्लीज पूछिए। व्यवस्था परफेक्ट है, जब तक क्लास ले रहे थे तब तक नहीं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके अश्लीषा माता दी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस वीडियो को किसी रखते हुए ना तो समझ लेना पास की जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरदास स्वामी जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य दास ठाकुर की जय जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास की, जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्त की जय जय नमः नमः देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, प्लीज पूछिए। ओके, सो एक जिज्ञासा है, कोई डिवोटी पूछ रहे हैं, है ना? क्या इज इट करेक्ट दैट पीपल हु प्रे सफर मोर? नहीं, मतलब इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। देखिए, प्रे करने पे सफर कौन करता है? जो आकांक्षा रखता है, जो कोई भी आकांक्षा रखता है, मुक्ति की भी आकांक्षा रखता है, वो भी सफर करता है। प्लीज समझिए, सफरिंग कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। एक काम कीजिए, सबको लिखिए तो, सफरिंग इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस। लिखिए, लिखिए जल्दी, चैट में लिखिए, सफरिंग इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस। लिखिए। हरे कृष्ण।
तो कोई चैट में लिखिए, सफरिंग इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस। यस, सफरिंग क्यों है? क्योंकि आप उम्मीद लगाए हुए हो। आप उम्मीदों को हटा दो, कोई भी आपको पीड़ा दे सकता है। जल्दी बताइए सब कोई, अगर उम्मीदों को हटा दे, आकांक्षाओं को हटा दे, पीड़ा मिलेगी? किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। प्रे करना और नहीं प्रे करने में कोई इसमें कोई संबंध नहीं है। आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहोगे, कितना ही प्रे कर लो, तो फिर एक्सपेक्टेशन लगाए हुए, एक्सपेक्टेशन का दूसरा साइड होता है सफरिंग। ठीक है, हो सकता है आपने आज एक्सपेक्टेशन लगाई हुई हो, तो आज तो आपको सफरिंग नहीं मिल रही है, कल वो फेल हो जाएगा, कल वही सफरिंग मिलेगा। अभी क्या हमने एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ क्लास में टॉप करना है, तो इस बार तो हमने टॉप कर लिया, तो सफरिंग नहीं मिली। अगली बार टॉप नहीं किया, मेरा तबीयत खराब हो गया, कोई बात नहीं, तो हमने क्या किया, हमने अच्छा नंबर नहीं लाया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, टॉप तो नहीं किया, सफरिंग है, यही सफरिंग। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सफरिंग कहां से आएगा? सफरिंग कहां से आएगा? ठीक है, तो सफरिंग हमेशा कैसे आता है? सफरिंग हमेशा एक्सपेक्टेशन से आता है। I've been told that in old age they suffer more, so loving Krishna or not loving him is the same. Is it same? Who are rajasic and enjoying? देखिए, लविंग कृष्णा मतलब क्या होता है? लविंग कृष्णा मतलब भौतिकता का अंत। भगवान को प्रेम करने का मतलब क्या होता है? भौतिकता का अंत। लविंग कृष्णा नॉट लविंग कृष्णा सेम कैसे होगा? लविंग कृष्णा है भौतिकता का अंत, नॉट लविंग कृष्णा है भौतिकता में आनंद। अब वो आनंद दर्द में भी आता है। अब कैसा होता है? बूढ़े लोग हो जाते हैं, ओल्ड एज वाले लोग अक्सर क्या करते हैं? अक्सर ओल्ड एज वाले कैसे होते हैं? दूसरे का अहित चाहते हैं। होता नहीं होता? यस नो? जो भक्त नहीं होते हैं, ओल्ड एज वाले लोग अक्सर दूसरे का कहीं ना कहीं बुरा चाहते हैं। इसका ये बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने उसके साथ ऐसा किया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। बुरा कहते नहीं कहते? नॉन डिवोटी, बूढ़ी माता, बूढ़े क्या प्रभु को याद कीजिए, नॉन डिवोटी चाहते नहीं चाहते दूसरे का बुरा? तो जरूरी नहीं है अपना ही अच्छा चाहे, दूसरे का भी बुरा चाहते, ये भी भौतिकता है, ये भी भौतिकता है। आध्यात्मिकता क्या है? भगवान कृष्ण से प्रेम। एक तरफ प्रेम की भाषा है, दूसरी तरफ द्वेष और कष्टों की भाषा है। सेम कैसे? बाकी लोग तो बस संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल, तो स्ट्रगल ही करेंगे। People who are not in this, okay, ओके, जो भक्ति नहीं करते रहते हैं वो प्रसन्न क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको भौतिकता में आनंद मिल रहा है। अब कोई मदिराशाला जाकर के आनंद पा रहा है तो क्या आनंद में है? कोई ड्रग्स लेकर के आनंद में है, ड्रग्स लेकर के नशे में आनंद में है, तो क्या सच में आनंद है उसका? कोई ड्रग्स लिया हुआ है, कोई परिवार के नशे में आनंद में है, तो क्या सच में आनंद है? परिवार के नशे में आनंद में, घर परिवार के ही नशे में आनंद में। अरे आपने उनसे आनंद को जोड़ रखा है जिनसे आनंद आता ही नहीं है। तो ये आनंद तो आपको दर्द ही देगा। कृष्णा से छोड़ करके किसी से आनंद जोड़ने से हमको तो दर्द ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आंसर हुआ। ओके, यस, नेक्स्ट। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा।
किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? प्लीज म्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, पूछिए। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है? हरे कृष्णा। यस, अनम्यूट, हैंड रेज, आई, मी, जल्दी लिखिए। कोई भी जिज्ञासा? ओके, एक और। कृष्णा हमारे मन को शांत रखें, ये एक्सपेक्टेशन में आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आता है। कृष्णा से आप कुछ मांग नहीं सकते। गोवर्धन वासियों ने क्या मांगा था कि मन को शांत रखिए, इतना विपरीत परिस्थिति आ रहा है, मन को शांत रखिए। अरे हम आपके हैं, आप हमारे, बस, और हम आपकी सेवा में। एक दास और स्वामी का यही संबंध होता है। 5 PM वाली क्लास में आज बता रहे थे, गुरु और शिष्य का भी यही संबंध होता है, लोग समझते नहीं है। दास और स्वामी का संबंध। दास क्या कर सकता है? दास स्वामी की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कर सकता है। स्वामी डिसाइड करेगा दास को क्या मिलेगा, दास नहीं डिसाइड कर सकता। कृष्णा भगवत गीता में यही बोलते हैं, क्या आपको अपना कर्तव्य निर्वहन करने का अधिकार तो है, फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। आप तो फल ही चाहते हैं ना, कि मन शांत रहे, ये तो फल है, आप वो नहीं चाह सकते। कृष्ण ने तो मना किया, साफ साफ बोला, हम सभी को कर्म करने का अधिकार है। कर्म करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर। आप यहां पे आए हैं, ये आपने कर्म करना चुना। आप ये नहीं भी चुन सकते थे, परंतु यहां पे आपको क्या मिलेगा ये कृष्णा के ऊपर है। प्लीज समझिए, क्योंकि आप यहां पे आए हैं आपको भगवत प्रेम मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हमेशा होता है, पर ऐसा निश्चित ऐसा ही होगा ऐसा नहीं। आप द्वेष करते रहो, करो द्वेष, आ जाओ आप यहां पे बैठ करके सुनते रहो सालों साल। आप समर्पण मत कीजिए, आप शीश मत नवाइए प्रेम के आगे। आप भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति प्रेम के प्रति शीश मत नवाइए। आज ही मेरे को कोई बोल रहा था कि कोई आपस में किसी की बातें होती है ना, या आप किसी को डांट देते हैं तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मेरे को बुरा लगता है। मालूम है क्या? प्लीज बुरा मत मानिए, ये भी द्वेष करना है, ये भी द्वेष है। कैसे द्वेष है प्लीज समझिए। क्या मैं आपके हित के लिए हूं? यस नो, जल्दी से क्विक आंसर। YN, क्या मैं आपके हित के लिए हूं? यस नो, बस, तीसरा कुछ आंसर नहीं हो सकता। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं, नो कर दीजिए। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो नो कीजिए। क्या मैं आपके हित के लिए हूं? अगर मैं आपके हित के लिए हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसमें आपका अहित कैसे हो सकता है? मालूम है, ये तो वैसी ही बात है कि मैं किसी को भी अगर सपोज करें, अभी आकांक्षा माता जी का लास्ट मैसेज है, मैं आकांक्षा माता जी को मैं भी चेस्टाइज कर रहा हूं, डांट रहा हूं, कोई गलती है मेरे को दिख गई, मैं डांट रहा हूं। अगर दूसरे के लिए हितकारी नहीं होगा तो मैं पब्लिकली क्यों बोलूंगा उनको? क्या आप मेरे को इतना मूर्ख समझते हैं कि मैं पब्लिकली उनको बोलूंगा ताकि दूसरे का हित ना हो, दूसरे का पतन हो जाए उससे? मैं उसलिए बोल रहा हूं। आप सोचिए, जैसे ही हम बोल दिए कि हम किसी को भी डांट रहे हैं, हम आकांक्षा माता जी को भी डांटेंगे, अब बाकी लोग कान बंद कर, अरे नहीं 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 नहीं, वो कैसा है, वो मेरे से द्वेष कर रहे हैं। हम चला करके आकांक्षा माता जी को सबके सामने बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी सीखे उससे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो द्वेष करना है। अब क्या है, सपोज कीजिए आप आ रहे हैं पर द्वेष कर रहे हैं, तो क्या प्रेम में स्थित होइएगा?
अब आप बताइए, हमने तो सालों साल आए, हम तो ये किए, हम तो वो किए। आपको अगर हृदय में कोई जिज्ञासा है, आप पूछ नहीं रहे, समर्पण कर नहीं रहे, शुद्धता के मार्ग पे चल नहीं रहे, तो क्या प्रेम में स्थित होइएगा? बस आ गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रेम में स्थित हो जाइए। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपको 50 तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से आप फॉल कर सकते हैं, जिस तरीके से आप गिर सकते हैं। 50 तरीका बता रहे हैं, तो 50 तरीका, 50 वो क्या है, प्लगइन्स है, प्लगइन यूज करते हैं ना, सॉफ्टवेयर प्लगइन होता है, वो उसमें भी होता है, या ब्राउजर में भी प्लगइन होता है। प्लगइन कैसा होता है? वो असिस्ट करता है ना, असिस्ट करता है सिस्टम अच्छे से चले, है ना। तो बहुत सारा प्लगइन है, पहले से ही पता है मेरे को, ये भी गड़बड़ हो सकता है, 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 सब पर डाल दिया। परंतु इसका मतलब ये नहीं है ये इंक्लूसिव हो गया, अभी भी कुछ ना कुछ और निकाल सकते हैं। हमने 50 तरीके से तो बताया गलती मत करो, आपने 51वां तरीका निकाल दिया। अब हम क्या करें? हमने 50 तरीके से तो बताया ये मत करना, 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 है बस एक ही चीज, गुरु की आज्ञा अनुसार काम करो, बस एक ही चीज, गुरु आपके हित के लिए, बस एक ही चीज, उसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। पर फिर भी बता दिया 50 तरीके बता, अब क्या हमको नया तरीका निकालना है। तो कैसा है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन से बस सफरिंग आएगा। आप ये मत सोच लेना हम स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो सफरिंग नहीं आएगा, बिल्कुल सफरिंग आएगा। भक्ति का अर्थ क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये डेफिनेशन है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी चीजों की अभिलाषा शून्य हो गई। किसकी अभिलाषा है? कृष्णा से प्रेम की, कृष्णा की सेवा की, हमारा कृष्णा का संबंध। अन्य अभिलाषिता शून्य, ये होती है शुद्ध भक्ति। ये होती है जब आपका किसी और चीज से कोई अभिलाषा नहीं, अब फिर प्रेमा भक्ति। यही गोवर्धनवासी यही तो कर रहे थे, किसी से कोई अभिलाषा नहीं है। इंद्र हमारे लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमको किसी से कोई अभिलाषा नहीं है। हम तो जानते हैं कृष्णा हमारे लिए गलत नहीं बोले, हमको इतना पता है कृष्णा गलत नहीं बोल सकते, हमारा कान्हा हमारे लिए गलत नहीं बोलेगा। यही है प्रेमा भक्ति। बोलते हैं ना वृंदावनवासी रागात्मिका प्रेम में स्थित थे, यही है रागात्मिका प्रेम, यही है। ठीक है, मैक्सिमम लोग को ये ज्ञान, ओके, मैक्सिमम लोगों को ये ज्ञान होता है कि मन शांत करना ही भगवान में ध्यान लगाओ। देखिए, भगवान में ध्यान लगाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, परंतु ये एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे कि मन शांत करना है, मन शांत करना एक एक्सपेक्टेशन है ना, तो फिर आप भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं, तब तो आप ब्रह्म तेज में लीन हो जाओ ना। प्रेम नहीं चाहिए ना, मेडिटेशन कीजिए, एक सूर्य प्रकाश में मेडिटेशन कीजिए, करवाते हैं ना, मैंने तो स्वयं बताया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है, फिर से रिपीट करता हूं। एक बार क्या हुआ था, एक बार वो एक ऑर्गेनाइजेशन वाले आए हुए थे, मैं नाम नहीं ले रहा लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन वाले आए हुए थे, तो क्या हुआ कि हम लोगों के सेमिनार में सभी को अटेंड करना था, नेसेसरी था, तो क्या हुआ कि ध्यान केंद्रित करवा रहे थे। मालूम है क्या, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पे, लेट्स से मेरे पास कुछ है, मैं दिखाऊं, एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करो, है ना, ध्यान केंद्रित करो, एकदम दोनों आंखों के बीच में, सिर के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां पे ध्यान केंद्रित करो। क्या है वहां पे? एक प्रकाश, वहां पे ध्यान केंद्रित करो, सूर्य प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश। मालूम है क्या, आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो आप मन शांत हो जाएगा, आपका हो जाएगा। पर मालूम है क्या, जैसे भौतिक जगत में एक नशा होता है ना, कैसा, अब कोई मदिरा पीता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रग्स करता है, तो उसको एक तरह का नशा हो जाता है।
अब वो नशे के अनुसार कार्य करता है। अगर मैं सच बोलूं तो यहां पे भी एक तरह का नशा है। नशा कैसा है कि जो कुछ नहीं है उसमें ही घुस जाओ। क्या ब्रह्म तेज यहां पे है? यहां पे है? कहां से आपने अज्यूम कर लिया? क्या होता है, माइंड आपका काम करना बंद कर देता है। क्यों? आपका बहुत स्ट्रांग कंसंट्रेशन हो गया, तो माइंड काम करना बंद कर देता है, आप सो जाओगे। मेरे साथ हुआ है, मैं सोया हूं। जब मैंने माइंड को यहां पे कंसंट्रेट किया, सो गया था। बोला जाता है ये बहुत अच्छा अवस्था है, पर ये तो डेड मैन बनना जैसा है ना, ये तो एक नशा करने जैसा है। वो वहां पे है ही नहीं, हमको वो चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस नो? है? ब्रह्म तेज है ही नहीं, हमको वहां पे ब्रह्म तेज अनुभव कर लेना, बस मेडिटेट करो, सो जाओ। है? मीन्स फोकसिंग ऑन वॉइड। हाँ करेक्ट, कुछ है ही नहीं, वॉइड पे ही फोकस कर रहे हो। वॉइड मतलब जो नहीं है, खाली। और ऐसा होगा, मेडिटेट अगर कोई अच्छे से करेगा तो सो जाएगा। अब अगर आपको शांति चाहिए तो लो, ये कर लो। आपको प्रेम क्यों मिलना चाहिए, अब आप बताओ। बोले भक्ति तो इसीलिए करते हैं ताकि शांति मिले, तो शांति ले लो, शांति तो फ्री में दे रहा हूं। भक्ति तो सबके लिए नहीं होता है, शांति तो ऐसे ही दे रहे हैं, लो। है? वो बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज होता है, पेन को एकदम आंखों के बीच में ले जाइए, ऐसे कंसंट्रेट कीजिएगा, कीजिएगा। आंख भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, नींद भी आएगी, कंसंट्रेशन भी हो जाएगा, माइंड भी कंसंट्रेट होगा, शांति भी मिल गई। ठीक है, यहां से यहां ऐसे कीजिएगा और यहां पे जाकर के फोकस करने लग ऐसे ही, बस इतना तो शांति मिल जाएगा। तो ये भी इंद्र तृप्ति है, बिल्कुल है। अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को आप शांत कैसे कर रहे हैं? छद्म अवस्था में ले जाकर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आई होप आई आंसर। ठीक है, द्वेष मतलब, द्वेष का अर्थ होता है जो सत्य है उससे हमको कुछ और समझना है, जो प्रेम है हमको उससे कुछ और समझना है, हमारा कुछ और अंडरस्टैंडिंग है। और अगर मैं और सरल तरीके से बोलूं तो हमारा स्वतंत्रता। हम द्वेष किससे करते हैं? देखिए, इसको अगर समझना है और डीपली जानिए तो क्या है द्वेष का मतलब? क्या? ईगो। ईगो कैसा? फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का अर्थ क्या है? फॉल्स ईगो को ही द्वेष बोलूंगा, राइट? फॉल्स ईगो का अर्थ क्या है? फॉल्स ईगो का अर्थ है जो कि एक ऐसा अहंकार जो कि सत्य नहीं है। एक अहंकार कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। यह अहंकार कैसा है? सच्चा अहंकार है। भगवान सभी के रक्षक हैं, यह कैसा अहंकार है? यह सच्चा अहंकार है। परंतु यह अहंकार कि हमको एक स्वतंत्र रूप से कुछ बातें पता है, यह कैसा अहंकार है? यह झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो, द्वेष, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार करेंगे तभी द्वेष आएगा। जो सही अहंकार है वो कर लेंगे तो फिर द्वेष क्यों आएगा? भगवान सभी से प्रेम करते हैं, अब इसमें द्वेष कहां से आएगा? द्वेष तो तब आएगा जब मिथ्या अहंकार में स्थित होंगे। ठीक है, ओके। राग द्वेष अटैचमेंट हेट्रेड नहीं है। राग द्वेष अटैचमेंट एंड हेट्रेड नहीं है, मेरे को समझ नहीं। द्वेष while listening to Krishna's words, कृष्णा के शब्दों के विपरीत जाना। कृष्णा जो बोल रहा है उससे हमको भिन्न एक सोच रखना। जैसे भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन
करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, कृष्णा बोल रहे हैं, पर हम सदैव नहीं करेंगे, हम सुबह शाम भक्ति करेंगे। कृष्णा बोल रहे हैं गुरु के शरणागत हो जाओ, हम बोलते हैं ना गुरु के शरणागत हम नहीं होंगे, बाकी सारा काम कर लेंगे, गुरु के शरणागत नहीं होंगे। ये क्या है? द्वेष ही है। हाँ, हमारी स्वतंत्रता, इसलिए हमारी बुद्धि की स्वतंत्रता, ठीक है। द्वेष यहां से एमिनेट हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो कैसा है? ये जो स्वतंत्रता है हमारा, वही पतन का कारण होता है, ठीक है। हमारा कोई भी कष्ट क्यों है, हमको पूरे जीवन में कोई भी कष्ट क्यों है? क्योंकि वी कैन थिंक इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके भी सोच सकते हैं, इसीलिए तो कष्ट। गोवर्धन वासियों को कष्ट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कुछ नहीं सोच सकते, वो हमेशा प्रेम में स्थित। द्वेष में कहां से स्थित होंगे? द्वेष में कब स्थित होंगे? जब भगवान कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ और जान रहे हैं, है ना। भगवान का हित परम हित नहीं है हमारा, ठीक है। भगवान जो कहते हैं उससे भिन्न भी हम सोच सकते हैं। भगवान कह रहे हैं वो ठीक है, पर हम भी सोच रहे हैं, है ना। तो यही है द्वेष। चलिए करते हैं दामोदर अष्टकम, है ना। हाँ, आई होप आज की क्लास में सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को शायद ये बात एकदम क्लियरली समझ में आई हो कि किस प्रकार हम लोगों को प्रेम में स्थित रहना है, द्वेष में नहीं। किस प्रकार हमको भगवान की कई बातों के अनुसार करना है, किस प्रकार शुद्ध भक्तों के अनुसार कार्य करना है, किस प्रकार हम लोग गोवर्धन लीलाएं से सीखें, गोवर्धन जी की महिमा करें और प्रेम में स्थित रहें, है ना। और भी बहुत सारी बातें थी, आई होप सारी बातें समझ में। मैं चला करके हिपोक्रेसी से एक्सपोज किया, हिपोक्रेसी को सबसे पहले एक्सपोज इसलिए किया था बिकॉज फिर बीच में कहीं वो सारी बातें लाना ठीक नहीं था, फिर सारा प्रेममयी बातें था, है ना। हाँ, तो हिपोक्रेसी तो इस जगत का होता है ना। हिपोक्रेसी तो यहाँ पे कुछ गंदगियां होती है उसके कारण होता है। भगवान की बातों में किसी प्रकार का कोई भी मलिनता नहीं। चलिए नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोष्ठं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषु तग्नेषु भक्तर्जितत्वं
पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु भक्तिर्विद्येत्वा पुनः प्रेमस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपि वरं देव वरं इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं देव पूर्णाबालं सदा मे इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलवृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखं पूर्णमादान्तनीलव्रतं गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरामलक्ष्यलाभ्ये नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देव कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुग्रहणेषु मामाज्ञम् इत्याक्षिदृश्या भुविरात्मजो बद्धमूर्तयद्भत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकामे